हाय वेलकम बैक। सो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और उसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आखिर में कैसे किया जाता है और उसका क्या उपयोग है। तो आज हम उसमें कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और एनसीईआरटी बुक से मैंने वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं और 4 क्वेश्चंस मैंने लिया है और मुझे उम्मीद है कि इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपका एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा जिससे आप बाकी के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर लास्ट लेक्चर है। 2 लेसन्स काफ़ी हैं मुझे जहाँ तक लगता है और उसके बाद हम लोग करेंगे अगला चैप्टर तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ऑलराइट, तो इनमें सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने कुछ पार्शियल पार्ट्स इसके लिख दिए हैं ताकि मुझे बार बार वो लिखना ना पड़े और मैं इसी पे आपको समझाने का प्रयास करूँ। Let's see. So the first question is जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी बुक में 1 times 2 plus 2 times 2 square dot 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 till n times 2 to the power n और राइट हैंड साइड है हमारा n minus 1 2 to the power n plus 1 plus 2। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले pn लिखना पड़ेगा, दैट इज प्रोपोजिशन, और वो प्रोपोजिशन लिखा जाएगा केवल इसी स्टेटमेंट को pn के साथ अटैच कर दें। That's it. अब n इज इक्वल टू 1 के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड से आप फर्स्ट टर्म लोगे जिससे कि मिलेगा 1 times 2 और उससे वैल्यू मिल जाएगी 2। राइट हैंड साइड में इस n की जगह पे रखना पड़ेगा आपको 1 जिससे कि वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट टर्म के लिए 0 एंड प्लस 2 उसमें ऐड होगा, दैट इज 2। आपने LHS और RHS दोनों ही 2 पाया है, इसका मतलब कि P1 ट्रू है। अब P1 ट्रू हो गया यानी कि हमारा बेसिस स्टेप जो है वो ट्रू मिला। अब हम चलते हैं अपने अजम्पशन पे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो पी के लिखेंगे क्या 1 times 2 एंड सो ऑन। जहाँ पे n है वहाँ पे केवल k लिख देना है जिससे ये एक इक्वेशन मिलेगा आपको k के फॉर्म में, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब pk के बाद में pk प्लस 1 को प्रूव करना होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट हमें कौन सी इक्वेशन को प्रूव करना होता है। तो pk प्लस 1 जब आप लिखोगे यानी कि यहाँ तक तो k टर्म तक के लिए लिखा गया है, उसी में आप अगला टर्म ऐड करोगे तो पी के प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए और राइट हैंड साइड में इस n की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा k प्लस 1 जिससे कि यहाँ मिल जाएगा k एंड ऊपर मिल जाएगा 2 to the power k प्लस 1 प्लस 1 जिससे मिल जाएगा 2 to the power k प्लस 2 और ये प्लस 2 पहले से था। तो हमें अब ये जो पिंक से दिख रहा है इसी को लाना है कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये वाला, इसी टर्म को उठा के ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया कि इसको उठा के यहाँ रख दिया एंड देन उसके राइट हैंड साइड में भी वही चीज़ को ऐड कर दी, जैसे यहाँ से मिल गया मुझे ये। एंड देन अब इसके बाद में यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन शो करता हूँ। आपको क्या करना होगा, इस राइट हैंड साइड के पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में से, इनफैक्ट इन दोनों में से ये वाला टर्म एंड देन ये वाला टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 to the power k प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा k माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा k प्लस 1 और ये प्लस 2 बेचारा वैसा ही रह जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 to the power k प्लस 1 और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल होकर मिल जाएगा 2k एंड देन यहाँ तो 2 है ही, इस k को आप यहाँ बाहर लिख सकते हो एंड देन नाउ यूल गेट दैट इस 2 to the power k प्लस 1 के साथ ये 2 to the power 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे और जिससे क्या मिलेगा 2 to the power k प्लस 2 और ये प्लस 2 पहले से है। एंड यू कैन नोटिस यही चीज़ हमें प्रूव करना था अगर आप पी के प्लस 1 ऑब्जर्व। अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना होता है कि वी हैव मीन्स इट इज एक्चुअली पी के प्लस 1 इज प्रूव्ड व्हेन पी के इज ऑलरेडी पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू एंड इस तरीके से पी एन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, इक्वेशन नंबर 18 है आपके एक्सरसाइज का, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो इस एक्सप्रेशन से 1/8 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर से कम होगा। फिर से आप pn पहले आप लिखोगे, प्रोपोजिशन लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, तो ये होगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 till n दिस थिंग
अब हमें सबसे पहले करना पड़ेगा बेसिस स्टेप, जिसके लिए लेना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1 और LHS हमें फर्स्ट टर्म लेना होगा, दैट इज 1 ओनली, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा वो दे देगा 9/8। हमें अब इस 1 और 9/8 को कंपेयर करके ये कंफर्म करना है कि क्या इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेस देन RHS है। तो आपने देखा कि 1 लेस देन 9/8 है, दैट मीन्स कि ये ट्रू है, एंड सो वी कैन से दैट द P1 इज ट्रू। अब हमें क्या करना होगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट इज PK लिखना होगा, और PK क्या होगा 1 + 2 + 3 till K, और यहाँ पे n है वहाँ पे आपको K रिप्लेस कर देना है, इसको हमें फर्स्ट मान लेना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो PK + 1 को ट्रू करना है, जिसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, और वो कहाँ से प्रूव करना होगा, अगेन फ्रॉम 1। सो इस इक्वेशन नंबर 1 में आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस K के बाद हम जब K + 1 ऐड कर देंगे तो हमें इस PK + 1 का लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, और चूंकि हमने इस पूरे इक्वेशन में K + 1 ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ेगा वो चीज़। और अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 1/8 टाइम्स 2K + 3 द होल स्क्वायर ला पाओगे, यानी कि आपने वो प्रूव कर दिया। लेट्स सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान रहे कि ये जो इक्वल का साइन है वो केवल इस टर्म के इक्वल है। अब ये सिंप्लीफाई होके जो आएगा वो आपको ऐसा समझना है कि इसके स्थान पे रिप्लेस होगा, उसके स्थान पे रखा जाएगा। तो अभी भी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो वैसा ही है, हम इसकी जगह पे ये सब कुछ लिख रहे हैं। यहाँ होगा 4K, एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर you will get what 1/8 times 4K square plus 4K plus 1 plus 8K plus 8, इससे ये आगे सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा 4K square plus 12K and plus, एंड जिससे ये मिल जाएगा 1/8 times 2K plus the whole square। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, और जिससे ये आपको डायरेक्टली पता चल गया ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में वो 2K + 3 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 से कम है, और इस वजह से हमने ये भी साबित कर दिया कि PK + 1 इज ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके एक्सरसाइज का, और इसमें पूछा गया कि n × n + 1 टाइम्स n + 5 इज मल्टीपल। अगेन आप प्रोपोजिशन लिखोगे, दैट इज n × n + 1 टाइम्स n + 5, लेकिन जब आप प्रोपोजिशन लिखते हो तो उसको मैथमेटिकल जितना पॉसिबल हो लिखना पड़ता है। मैथमेटिकली मल्टीपल ऑफ 3 को लिखने का क्या तरीका है कि 3 टाइम्स समथिंग, और वो समथिंग नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमने उस समथिंग को लैम्डा लिया, और ये हो जाएगा n × n + 1 टाइम्स n + 5 इज इक्वल टू लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा नेचुरल नंबर। अब हमें क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा बेसिस स्टेप के लिए, और उस पे जो वैल्यू आएगी वो चेक करना होगा क्या वो एक्चुअली 3 का मल्टीपल है। तो अगर n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट व्हाट 1 × 2 × 6, जिससे मिल जाएगा ये 12, और 12 को आप चाहें तो आप 3 टाइम्स समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ वो समथिंग नेचुरल नंबर है, दैट इज 4। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो नंबर मिलेगा 12, और 12 ऑफ कोर्स 3 का मल्टीपल है, जिससे हमें सीधा सा पता चलता है कि P1 इज ट्रू। अब P1 चूंकि ट्रू हो चुका है, अब हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, एग्जैक्टली PK इज ट्रू पे हम इसको जूम करेंगे, और ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है। तो PK लिखा जाएगा क्या, K × K + 1 K + 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और हमें प्रूव करना है कि PK + 1 इज ट्रू। बट इनफैक्ट हमें प्रूव क्या करना है, तो ये है K + 1 K + 2 K + 6, जैसे हम n की जगह पे K + 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा K + 1 K + 2 एंड K + 6, जो कि फिर से होना चाहिए 3 का मल्टीपल, तो उसको हम मान लेंगे 3 टाइम्स समथिंग, और इस बार हमने समथिंग को दे दिया नाम न्यू। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आए अगर प्रूव करने के बाद वो 3 टाइम्स समथिंग का फॉर्म आ जाए तो हम उस समथिंग को म्यू लिख सकते हैं, एंड देन हमने ये प्रूव कर दिया कि वो भी 3 का मल्टीपल है। स्टार्ट कैसे करें, अब देखिए आप चाहो तो इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके
इसको दिखा सकते हो। तो वो एक तो तरीका हुआ। मैं यहाँ पे दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक और मेथड सीखो। तो इसमें क्या तरीका हो सकता है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि k+1 k+2 k+6 3 न्यू है, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया कि k+1 k+2 k+6 लिया हमने। और इसमें हमें सोचना कैसे है, इसमें सोचना ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें या एक्सपैंड करें तो हमें इस k+1 और k+5 का प्रोडक्ट दिखे। मतलब k+1 भी दिखना चाहिए, k भी दिखना चाहिए और k+5 भी दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस k+1 को वैसे ही छोड़ देता हूँ और इस k को 2 के साथ ऐड करके वैसे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन k+6 को लिख सकता हूँ मैं k+5 एंड +1। तो अभी आपको कहीं ना कहीं इस हद तक k+1 k और k+5 दिख रहा है, लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी हम उसकी जगह पे 3 लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं इस pk वाले इस एक्सप्रेशन को तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप या तो यहीं से स्टार्ट कर लो या फिर जो एक्सप्रेशन में लाना है उसी को सिंप्लीफाई करके उसमें ये चीज़ दिखा दो, ये भी तरीका हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें इस k को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इस k को आप k+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो इससे वो क्या हो जाएगा, ये k टाइम्स k+1 एंड देन 2 टाइम्स k+1। और ये जो पूरा का पूरा एक्सपैंड करके जो मिला मुझे टर्म, वो इनफैक्ट k+5 +1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या होगा आगे। आप देखो तो k इंटू k+1 मिल चुका है, हमें एक और फैक्टर चाहिए k+5। जैसे ही मैं इस टर्म को लेके k+5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड यू विल गेट दैट, हो जाएगा k टाइम्स k+1 k+5। लेकिन अभी काम पूरा करना पड़ेगा, तो हम k इंटू k+1 को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सिमिलरली इस 2 k+1 को भी इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करके लिख देंगे। ऐसा लिखते ही अब हमारे पास ये जो 4 टर्म्स दिख रहे हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है। इनफैक्ट यहाँ उद्देश्य हमारा यही चीज़ लाना था, तो ये आ चुका है, इसको हमें क्या रिप्लेस कर देना होगा, 3 लैम्डा। अब जो बाकी 3 टर्म्स आपको दिखे, इसमें कॉमन चीज़ जो है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन है, k+1 कॉमन है और यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगा k, सेकेंड टर्म में बचेगा ट्वाइस ऑफ k+1, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो जाएगा 2k+10 और यहाँ पे k+1 बाहर आ चुका है पहले से, बचेगा 2। नाउ व्हाट यू गेट, यू आर गेटिंग दिस k+1 एज इट इज़ और यहाँ मिल जाएगा 3k एंड +12। अब आप ज़रा अपने मस्तिष्क से पूछिए कि क्या इसमें से 3 कॉमन आएगा, तो आपके मस्तिष्क ने जवाब दिया होगा यस। ये हो जाएगा 3 टाइम्स k+1 और यहाँ बच जाएगा k+4 एंड व्हाट यू आर गेटिंग एग्जैक्टली, क्योंकि k+1 और k+4 ही नेचुरल नंबर होंगे, तो हम जो इस 3 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ चीज़ देख रहे हैं वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो मैं उनको कंबाइन करके कुछ ले सकता हूँ, जैसे a लिख दिया और यहाँ से फिर अब 3 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा प्लस a और फिर लैम्डा प्लस a को मैं म्यू मान सकता हूँ जो कि हमें चाहिए था। और इस वजह से हमने ये साबित कर दिया कि जो pk+1 का एक्सप्रेशन है वो भी 3 का मल्टीपल है और इससे हमने ये साबित कर दिया कि pk+1 इज ट्रू और इससे क्या साबित कर दिया, pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब बढ़ते हैं आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज। और इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें साबित करना है 2n+7 लेस देन n+3 द होल स्क्वायर। अगेन pn लिखेंगे 2n+7 लेस देन n+3 द होल स्क्वायर और n इज इक्वल टू 1 पे फिर से हमें LHS और RHS को फाइंड करके कंपेयर करना होगा कि क्या वाकई में LHS लेस देन RHS है। तो अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 9 और n की जगह 1 रखोगे तो राइट हैंड साइड में मिलेगा 16, जो कि 9 16 से छोटा है, तो इसलिए ये करेक्ट है और इसलिए P1 इज
एब्सोल्युटली ट्रू। जब P1 ट्रू हो गया तो हमें अब जाना पड़ेगा अपने इंडक्शन हाइपोथेसिस पे, यानी कि हमें लिखना होगा Pk इज ट्रू, और Pk ट्रू होने का मतलब है कि 2k + 7 लेस देन k + 3 द होल स्क्वायर। इसको जैसे हम मानते आ रहे थे इसको हम फर्स्ट मानेंगे, और अब हम ये ढूंढेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है Pk + 1 इज ट्रू, दैट मीन्स 2k + 9। 9 कैसे? आप जब n की जगह पे k + 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 2i's ऑफ k + 1 and +7, and if you expand it you will get 2k + 9, और यहाँ लेस देन क्या मिलेगा, n की जगह फिर से k + 1 दैट इज k + 4 द होल स्क्वायर। तो हमें अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस इनइक्वालिटी को लाना है, लेकिन कहाँ से लाना है? इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमने फ्रॉम 1 ये चीज़ उठा के रख दिया, एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। नाउ यू सी, हमें लाना है 2k + 9 लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 को ऐड कर देंगे, इधर मिल जाएगा k + 3 द होल स्क्वायर एंड +2। लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है हमें 2k + 9, वी डोंट हैव टू बॉदर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम एक्सपैंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा k² + 6k एंड 9 + 2 इज 11। अब क्या करना होगा, आप कहीं से भी ये नहीं देख पा रहे हो कि k² + 6k + 11 k + 4 द होल स्क्वायर बन जाए, लेकिन जैसे इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं लाने के लिए। आप सोच के देखिए, सपोज किसी के मैं साबित करने की x इज लेस देन z, और हमें ये पता है कि x इज लेस देन y, और हमें ये भी पता है कि y लेस देन z, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि x इज लेस देन z? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनइक्वालिटी में ये चीज़ काम कर जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई? हमें ऐसे समझना है कि ये भाई साहब हमारे x हैं और ये भाई साहब हमारे y हैं, मैं लिखूंगा नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि k² + 6k + 11 को k + 4 द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं अभी तत्काल इस पार्ट को मान लेता हूँ कोई एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसको मैं नाम दिया a। अब आते हैं अपने k² + 6k + 11 पे। तो मैंने केवल इसको एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया यहाँ पे, और इसको मैं लिखना चाहता हूँ k + 4 द होल स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब मैं क्या करूँगा कि पहले लिख दूंगा k² + 8k एंड +16। तो अब देखो कि ये क्या है, k + 4 का होल स्क्वायर। इतना तो क्लियर है, लेकिन हमें तो इसको बराबर रखना है। इस वजह से इस पूरे में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2k ताकि 6k आ जाए, और 5 ताकि 11 आ जाए। तो आपने क्या देखा कि ये है k + 4 का होल स्क्वायर, और ये है k + 5। अब आप ऐसे समझिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक क्वांटिटी k + 4 द होल स्क्वायर में से कुछ घटाने के बाद हमें मिल रहा है k² + 6k + 11। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि k² + 6k + 11 जो होगा वो k + 4 के साथ अगर रिलेट किया जाएगा, मतलब कि k² + 6k + 11 k + 4 द होल स्क्वायर से कम ही होगा। अब आप जरा इसको गौर से देखिए, तो अगर मैं इसको b समझता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भाई साहब आपने जब x इसको कंसिडर किया होता, इसको y कंसिडर किया होता, तो यहाँ ये y होता और ये z होता। नाउ x इज लेस देन y and y is less than z, so we can simply infer that x is less than z। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, from a and b, let me write in this way, हम क्या लिख सकते हैं, 2k + 9 is less than k + 4 the whole square, and that's it। इससे हमें प्रूफ मिल गया कि pk + 1 is also true whenever pk is true, और इससे हम ये कह सकते हैं कि pn is true for every। Alright, that's it for today। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 लेक्चर्स हुए हैं 4A and 4B चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, इनसे आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पे अगले लेक्चर से, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड देन टिल देन यू हैव टू कीप स्टडिंग मैथमेटिक्स विथ संयम। See you.